हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? पढ़ाई हो रही है? ये सारे बुक्स मैंने पहले वीडियो में दिखाए थे बट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई मैं। ठीक है। अरे गोलू, तू यहाँ क्या कर रहा है? ओफो, इनको बीच में ज़रूर आना रहता है। खैर कोई नहीं, तू भी पढ़ेगा। ठीक है, बताती हूँ। तो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी मैं। और ये जो आप देख रहे हैं OMR शीट, इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसे बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग को सही लगे तो इसको ऐड करिएगा अपने प्रिपरेशन में। ओके। तो उस वीडियो पे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कुछ दिनों से। मैं रिप्लाई तो कर रही थी बट मुझे लगा कि एक क्लियर वीडियो हमें बना देना चाहिए। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। आ जाओ तुम चलो यहाँ से। इनको भी पढ़ना है, डिस्टर्ब करता है सिर्फ मुझे। तो अभी इस छोटू को रखते हैं साइड में, बाद में इसका नंबर आएगा और इसका भी। ठीक है। तो ये कलेक्शन देख के डरना नहीं, ये मोटे मोटे बुक्स देख के डरना नहीं है कि इतना सारा पढ़ेंगे कैसे कवर करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, मैं बता रही कैसे। तो सबसे पहले ये NCERT 11th की बुक है। ठीक है, इसके ये 2 पार्ट में है, मैंने पहले वाले वीडियो में भी दिखाया है। ठीक है, तो 10 चैप्टर इसमें है, पूरे 10 चैप्टर। और ये नहीं सोचना है कि इसको छोड़ना है, इसको तो पूरा पढ़ना है। NCERT 11th फर्स्ट पार्ट ये है, और ये रहा इसका सेकंड पार्ट जिसमें 12 चैप्टर है। तो दोनों पार्ट मिला के 22 चैप्टर हो रहे हैं। ठीक है। देख लीजिए इसका कौन कौन से चैप्टर है इसमें। वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो सेकेंड पार्ट में 12 चैप्टर, 11th फर्स्ट पार्ट में 10 चैप्टर। चलिए इसको भी एक बार दिखा दे रही। लिविंग वर्ड, और हाँ, NCERT 11th और 12th इन दोनों को एक भी चैप्टर बिना छोड़े आपको पढ़ना है, क्योंकि 50 to 60% क्वेश्चन यहीं से आने हैं हमारे UP PGT में। ओके, मैं क्लियर बता दूँ। ये तो हो गया 11th का 2 पार्ट, और ये 12th का है, ये एक ही है। इसमें टोटल 16 चैप्टर थे। मुझे 16 और 17 में थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी। तो ये है 12th। जो भी हमारे UP PGT का सिलेबस है उससे इसमें 50 to 60% क्वेश्चन आने हैं, और सब इसमें कवर किया है वो। लेकिन हाँ, जो भी जीनस है हमारे फाइलम है उसको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। तो इसके लिए हमें जूलॉजी, बॉटनी, RL कोटपाल, जूलॉजी, सिंह पांडे जैन बॉटनी, इनके बुक्स लेने हैं। ये है वर्टिब्रेट, हिंदी लैंग्वेज में है मेरे सारे बुक्स। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में। ऑनलाइन के लिए लिंक मांग रहे थे आप लोग, तो अभी मैंने सर्च किया, अमेज़ोन से मंगाया था मैंने, तो सर्च किया तो देखा कि उसमें ऐसे तो हिंदी लैंग्वेज में इसका कवर दिखा रहा है बट डिटेल्स में इंग्लिश में शो कर रहा। तो मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे मंगाना तो है नहीं, वरना मंगा के देखती मैं कि हिंदी है या इंग्लिश। बट आप लोग ऐसा करिए,
मेरे लिंक देने से अच्छा है कि आप लोग खुद सर्च कर लीजिए, उसके डिटेल्स देख लीजिए। कवर हिंदी में दिख रहा है तो आप लोग मंगा के देख लीजिए एक बार। अगर लग रहा है कि ठीक है हिंदी में आ गया है तो फिर तो बेहतर है, क्योंकि डिटेल्स में इंग्लिश लैंग्वेज दिया है। मैं कंफ्यूज हूँ, मैं मंगा के भी क्या करूँगी, मैंने तो मंगा लिया है। तो आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। ये है वर्टिब्रेट आरल कोटपाल की। तो ये दूसरा वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं अच्छे से इसमें जो टिक किया है मैंने, जो भी सिलेबस में है, जो भी जीनस स्पीसीज, जो भी फाइलम है, तो उसको टिक किया है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ये पूरी बुक्स नहीं पढ़नी, बस इसको पढ़ना है। देखिए अब टिक जहाँ दिखेगा मतलब कि उसको आपको पढ़ना है। मैंने बहुत अच्छे से एक एक करके कई बार तब जाके ये टिक लगाया है, खोज खोज के सिलेबस से। तो बहुत आराम से दिखा रही मैं। सारे चैप्टर टॉपिक आप अच्छे से देख लीजिए, क्या पढ़ना है इसमें, सब टिक लगे हुए हैं। बारिश हो रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। बारिश हो रही है तो चादर तान के सो मत जाना, पढ़ना है। ओके, टाइम नहीं है अपन के पास। तो आई होप अच्छे से दिख रहा होगा जो टिक लगाया है मैंने। मैं खुद जो पढ़ रही हूँ वही आपको बोलूँगी, वही दिखाऊंगी। और आप लोग को इससे बेहतर कोई ऑप्शन मिलता है, आई मीन कोई और रास्ता, तो मुझे भी प्लीज़ बताइएगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो अपनी रिसर्च से मुझे कोई बताने वाला नहीं है, तो खुद ही ये सब करती रहती हूँ मैं। अगर आप लोग को सही लगता है तो फॉलो करिएगा, ठीक है। ये वर्टिब्रेट हो गया, ये इनवर्टिब्रेट। पहले तो इसी को बताना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। मुझे बस ये दिखाना है कि सिलेबस से जो भी है मैंने उसे टिक लगाया, उसको क्लियर दिखाना था। एक दो लोग का कमेंट आया था तो मैंने सोचा बना दूँ मैं इस पे वीडियो, ठीक है। अब देखिए जो भी हाईलाइट है, टिक लगे हुए हैं, उसी को आपको पढ़ना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ये नहीं कि पूरा हमें रिसर्च नहीं करना, प्रोफेसर नहीं बनना है। एग्ज़ाम निकालना है हमें, टाइम कम है। कुछ तो पढ़ा ही होगा आपने, ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ने बैठ गए हैं, कुछ नॉलेज नहीं है। बेसिक तो पढ़ा ही होगा। एनसीईआरटी कवर करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, बट इसको एक एक डीप करके पढ़ना है। तो अभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बॉटनी का बचा है। आराम से हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट लगे आपको तो पढ़ सकते हैं, बट पढ़ना बेकार ही होगा अभी के लिए, बाद में भले पढ़ लीजिएगा। विज्ञाता नहीं बनना है हमें। ठीक है, तो ये जूलॉजी के दोनों थे, मैंने टिक किया हुआ है। जो भी जीनस है, फाइलम है, तो उसमें से क्या क्या पढ़ना है, पूरा बुक मत पढ़िएगा। और बॉटनी का शुरू करते हैं, ठीक है। सिंह पांडे जैन की है ये। इसमें भी मैंने टिक किया है। एल्गी से शुरू करते हैं। अब देखिए, और ये जो बीच बीच में है, ये फैमिली, ये मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है।
आई होप क्लियर दिख रहा होगा। जो भी हाईलाइट है उस पर फोकस करिएगा, बाकी कुछ नहीं। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और यही सिलेबस में है, ठीक है। तो इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका इतना था। तो जिम्नोस्पर्म का देख लिया आपने, या एंजियोस्पर्म। इसमें थोड़े छोटे छोटे से हैं, जूम करके दिखाऊंगी। यहाँ शुरू होता है। बुक्स होंगे आपके पास तो आप टिक कर लीजिएगा। देखिए इसमें फैमिलीज़ हैं, इनको टिक किया है मैंने। कुछ एक दो अगर छूटा भी हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भी कर लूँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। सिलेबस को कई बार चेक करके सब टिक किया है मैंने। आप लोग के लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा। इसमें कमी है, वो कुछ फैमिलीज पढ़नी है, ठीक है। थोड़े बहुत चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो ये आप भी जानते हैं कि सिलेबस से अलग भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहरी होते हैं, मिलने ही हैं वो, ठीक है। और इसके बाद जो भी मैंने बताया, इसे पढ़ने के बाद प्रैक्टिस सेट तो होगा ही आपके पास। ये PYQ, तो ये जूलॉजी और बॉटनी ये होगा ही आपके पास। तो शुरू ऐसे करना है कि पहले आपको सिलेबस देख लेनी है, फिर PYQ, उसके बाद से NCERT 11th-12th की पूरी तरह से मल्टीपल रिवीजन। ओके, ये नहीं कि 1-2 बार पढ़ लिए तो वो आपका हो जाएगा, नहीं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं। तो इस बुक्स कलेक्शन को देख के डरना नहीं है, इस तरह से पढ़ना है आपको। और हाँ, लास्ट में इसके बारे में बताने वाली थी मैं, OMR शीट निकलवाया है मैंने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन 125 का होगा। मैंने उसी का 10 पेज निकलवाया हुआ है कि लास्ट टाइम जो हमारे 2 हफ्ते बचेंगे तो उसमें मैं बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह 2 घंटे टाइम लेके 125 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन आपकी मर्ज़ी के कहीं से भी उठाइए या फिर प्रीवियस ईयर के ही उसको सॉल्व करिए। मैं पूरे 10 पेज मंगाई हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि ये 10 दिन कंटिन्यू मैं ऐसे करूँ। इस तरह से हमारा थोड़ा डर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम का, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ओके, आप भी इसे फॉलो करिएगा, काम आएगा ज़रूर। तो कोशिश करिएगा कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, इन सारे बुक्स को अगर आपके पास हैं तो इसको पूरी तरह से मत पढ़िएगा कि सारे बुक्स पढ़ने हैं। जी नहीं, मैंने जो टिक लगाया हुआ है आप भी अपनी तरफ से सिलेबस को देख के क्या उसमें है बस उतना ही पढ़िए। बट रिक्वेस्ट है 11th और 12th को
बिल्कुल मत स्किप करिएगा, क्योंकि मैंने देखा जो भी लोग ज्वाइनिंग लिए हैं यूपी टीजीटी पीजीटी में, उनका यही कहना है कि 60% क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। बाकी जो फैमिलीज़ हैं बॉटनी के या जूलॉजी के क्लासिफिकेशन हैं, उनके जीनस स्पीसीज़ हैं, लाइफ साइकिल है, जो भी है उसमें से सब में से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। एक चीज़ और, जैसे कि साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इवोल्यूशन है, इनमें से 2, 4, 5 इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इम्पोर्टेंट सब है, पढ़ना सब है आपको, क्योंकि एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर मायने रखता है हमारे लिए, तो पढ़ना सब है। जैसे कि जितने भी अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इससे सबसे क्वेश्चन आए हैं, बट एक एक आए हैं। अब इसको स्किप नहीं कर सकते, पढ़ना सब पड़ेगा, हमें पूरी लाइफ साइकिल पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछेगा हमें नहीं पता। तो ये नहीं कि जिस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं सारा फोकस हमारा उस पर रहे और 1 नंबर वाले को छोड़ दे। तो 1 नंबर वाले में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आने हैं जो 1 नंबर वाले चैप्टर हैं। तो बताइए हमारा कितना नुकसान होगा। तो इसलिए पढ़ना सब है और बहुत भरोसे के साथ आप लोगों ने क्वेश्चन किया है। तो जिस तरह से मैं पढ़ाई कर रही हूँ मैंने आपको बताया, पता नहीं मेरा तो समझ में नहीं आता आप लोग मुझ पर भरोसा कैसे करते हैं। मुझे तो खुद पे भरोसा नहीं है, मैं खुद नॉलेज गेन करने में लगी हुई हूँ। कुछ बता सके तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ओके। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि बस ऐसे ही मैं वीडियो बना रही बुक्स लेके, या जो भी बताना था कुछ ऐसा वो माइंड सेट बना के नहीं कि ये बातें करनी है, इन सवालों का जवाब देना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ छोटा होगा तो कमेंट करिएगा आप लोग। लाइव आती हूँ तो लाइव को ज्वाइन करिएगा, उस पर बातें करेंगे, ओके। तो फ़िलहाल इतना ही, और जिस तरह बताया मैंने आप लोग को सही लगे तो फॉलो करिएगा। और कुछ सिंपल कुछ अलग वे हो तो मुझसे भी शेयर करिएगा, ओके। मिलते हैं फिर। अगर कोई क्वेश्चन रहा आप लोग का बाकी रह गया हो तो पूछेगा तो वीडियो बनाऊंगी, वरना अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। एग्ज़ाम के बाद वीडियो का सिलसिला शुरू होगा। और हाँ, एक बात और थी, अगर एनसीईआरटी बुक्स आपके पास नहीं है और आप पढ़ना चाहते हैं, लापरवाही के साथ नहीं, सच में पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो मेरे पास जो बुक्स हैं मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एक दिन में मैं 1 चैप्टर का वीडियो बना दूँ। स्टार्ट किया था मैंने, बट किसी को उतना वो इंटरेस्ट नहीं लगा, व्यूज उस पर आए नहीं ज़्यादा। तो मुझे लगा कि क्या टाइम वेस्ट करना, मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ, एग्ज़ाम के बाद ये सब करूँगी। बट अगर आप लोग को चाहिए तो आप बोल सकते हैं, मैं कर दूँगी। मैं रोज़ 1 या 2 चैप्टर अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। उससे नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी। और एक बार और बता दूँ, बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है बट हिंदी लैंग्वेज में कम है। तो एक बार आप लोग ट्राई करिएगा मंगा के, कि जो कवर पेज पे हिंदी दिखा रहा है, डिटेल्स में इंग्लिश दिखा रहा है, तो एक बार मंगा के देखिएगा कि वो हिंदी में है कि नहीं। मिल जाए तो बेहतर ही है। और ना मैं कुछ शॉप से भी ख़रीदी हूँ, सारे बुक्स मेरे ऑनलाइन नहीं है, 3 ही हैं, ठीक है। और अगर कोई बात हो तो मैसेज करिएगा, लाइव पे बातें करेंगे। और वीडियो की ज़रूरत पड़े तो वीडियो भी बना दूँगी मैं, ओके। बाय, ऑल द बेस्ट।